शहर है जो समुंदर के ऊपर बनाया गया और हर आने वाले दिन समुंदर के अंदर डूब रहा है। ये शहर इतना खूबसूरत है कि इंसान इसे देखकर दंग रह जाता है। यहाँ की ऊंची ऊंची और खूबसूरत इमारतें, सफाई सुथराई, ट्रैफिक रूल्स, ये सब देखकर इंसान को दुबई याद आ जाता है। बेशक इंडोनेशिया एक इस्लामिक मुल्क है, मगर इसका ये शहर यूरोप से कम नहीं। यहाँ की चमचमाती जिंदगी, नाइट लाइफ, लोगों की अयाशियाँ, ये सब कुछ देखकर दुनिया के बड़े बड़े अमीरजादे यहाँ अयाशियाँ करने के लिए आते हैं। तो आज हम सैर करेंगे जकार्ता सिटी की। हम देखेंगे यहाँ के लोगों का कल्चर, रहन सहन, मजेदार खाने और नाइट लाइफ। तो चलिए आज की वीडियो का हम आगाज करते हैं। नाज़रीन, जकार्ता सिटी हजारों साल पुराना है। 4वीं से 14वीं सदी तक इसका पहला नाम सुंडा केलापा था, जो एक मशहूर बंदरगाह में थी। 1527 ईस्वी में फतह उल्लाह नामी एक मुस्लिम सिपा सालार ने इस शहर को जकार्ता रखा, जिसका मतलब था मुकम्मल फतह कर लेना। लेकिन जब डच दौर आया, यानी हॉलैंड की जब हुकूमत आई, तो उसने इस पर कब्जा करके इसका नाम बदल दिया और इसका नाम बताविया रखा। लेकिन दूसरी जंग अजीम के दौरान जापानियों ने इसका नाम बदलकर दोबारा से जकार्ता रखा, जो आज तक कायमो दायम है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत और जदीद है। यहाँ पर आपको ऊंची ऊंची खूबसूरत इमारतें देखने को मिलेंगी, सफाई सुथराई बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। ऐसे लगेगा जैसे हम दुबई घूम रहे हो। रात के वक्त आसमान से अगर इसका मंजर देखें तो इंसान दंग रह जाए। इस शहर को रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। जकार्ता शहर की टोटल आबादी 1.2 करोड़ है। अगर पूरे मेट्रोपॉलिटन इलाके को शामिल किया जाए तो ये आबादी 3 करोड़ से भी ज्यादा बन जाती है। मजे की बात ये है कि यहाँ पर अक्सरियत मुसलमानों की है, यानी टोटल आबादी का 85% मुसलमान है। इसके अलावा ईसाईयत, बुद्ध मत, हिंदू और कन्फ्यूजन कौम के लोग भी यहाँ आबाद हैं। याद रहे कि यहाँ पर कोई भी मुस्लिम, हिंदू, ईसाई फसादात नहीं होते। कानून बहुत सख्त है। ऐसा करने वालों पर सख्त पाबंदी आयद कर दी जाती है। जकार्ता शहर का अगर कुल रकबा देखा जाए तो 661 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। और अगर हम देखें कि इसके साथ कौन कौन से मशहूर इलाके लगते हैं, तो सबसे पहले शुमाल में समुंदर आता है, जिसे जावा सी कहा जाता है। मशरिक की जानिब बिकासी, जनूब की जानिब डिपोक और बोकोर, जबकि मगरिब की जानिब टांगीरांग का इलाका लगता है। जकार्ता के लोग बहुत दोस्ताना, मेहमान नवाज और खुश अखलाक होते हैं। यहाँ एक दूसरे की मदद के लिए सकाफती जज्बा है, यानी ये सकाफत सदियों से चलती आ रही है। अगर हम यहाँ के लोगों का लिबास देखें तो आम दिनों में यहाँ के लोग मगरबी लिबास ही पहनते हैं, जैसे कि पैंट शर्ट, टी शर्ट, स्कर्ट्स वगैरह। जबकि रवायती सरकारी लिबास के तौर पर मर्द बाटिक शर्ट्स, जो कि खास प्रिंट वाले कपड़े होते हैं, वो पहनते हैं। जबकि खवातीन कबाया या जदीद मशरकी मगरबी लिबास पहनती हैं, जिसमें पैंट शर्ट आ जाती है और हर वो लिबास आता है जो यूरोप में चलता है। यहाँ की जिंदगी बहुत तेज और मसरूफ है। ट्रैफिक की वजह से लोग सुबह सुबह जल्दी निकलते हैं और शाम को शॉपिंग मॉल्स और स्ट्रीट फूड के मकामात पर वक्त गुजारना पसंद करते हैं। ये लोग इंतहाई खुश मिजाज हैं और आजाद रहना पसंद करते हैं। नाज़रीन, जकार्ता सिटी इंडोनेशिया का कैपिटल सिटी है, इसी वजह से यहाँ पर खसूसी तवज्जो भी है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ जनूबी मशरकी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद को, जिसे मस्जिद इस्तकलाल का नाम दिया गया है, जिसमें एक वक्त में 2 लाख से ज्यादा नमाजियों की गुंजाइश मौजूद है। सुभान अल्लाह। इसकी जदीद और वसी इमारत जकार्ता के जदीद दौर की अक्कासी करती है। ये मस्जिद बिल्कुल जकार्ता कैथेड्रल के सामने वाक़या है, जो इंडोनेशिया में मजहबी हम आहंगी और रवादारी की एक बहुत बेहतरीन मिसाल है। यानी जो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं वो यहाँ आए, और जो लोग ईसाई हैं वो अपनी इबादत करने के लिए सामने कैथेड्रल में चले जाएं। यहाँ की हुकूमत ने ईसाइयों के लिए कैथेड्रल यहाँ आम बनाए हुए हैं, ताकि किसी भी इंसान को अपनी मजहबी इबादत करने में कोई तंगी ना हो। ये मस्जिद अंदर और बाहर से इंतहा की खूबसूरत है और इतनी बड़ी है कि इंसान देखकर हैरान रह जाता है कि इसको कैसे और कब कब बनाया होगा। नाज़रीन, जब यहाँ पर हॉलैंड की हुकूमत थी तो उन्होंने अपनी यहाँ पर बेशुमार कॉलोनियाँ बनाई थी, जैसे कि कोटा 2। यहाँ डच तर्ज तामीर की पुरानी इमारतें आज भी मौजूद हैं। इसके अलावा फतह उल्लाह स्क्वायर
अपनी शान और शौकत के साथ मौजूद है। यहाँ सयाह पुराने जमाने की रंग बिरंगी साइकिलों पर घूमते हैं, स्ट्रीट फनकारों की परफॉर्मेंस देखते हैं और कैफे में वक्त गुजारते हैं। इस इलाके में जावा की तारीख, बहरी तारीख और हाथ की फनकारियाँ सब कुछ मौजूद है। यहाँ मुख्तलिफ म्यूजियम भी मौजूद हैं, जहाँ जाने के लिए आपको टिकट खरीदना पड़ेगी, जिसके अंदर जाकर आप मौजूदा और पुरानी तारीख को अपनी आंखों के सामने देखेंगे। जकार्ता दुनिया के जदीद तरीन शहरों में से एक है। यहाँ पर आपको दुनिया की खूबसूरत तरीन बस ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगी, जो पूरे शहर में घूमती हैं और लोगों को एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुँचाती हैं। यहाँ पर आपको बेहतरीन मेट्रो ट्रेन देखने को मिलेगी, जो कि पुलों के ऊपर चलती है और इंतहा की खूबसूरत और जदीद है। यहाँ के मेट्रो स्टेशन भी इंतहाई खूबसूरत है। जिन लोगों ने जल्दी और आरामदायक सफर करना होता है, वो मेट्रो ट्रेन का ही सफर करते हैं, क्योंकि हर 2 से 4 मिनट के बाद एक मेट्रो ट्रेन आती है, जो मौजूदा मुसाफिरों को उठाकर अपने अपने मुकामात तक पहुँचाती है। इसके अलावा यहाँ पर प्राइवेट टैक्सी बहुत ज्यादा चलती है। गैर मुल्की सयाह जो यहाँ आते हैं, वो प्राइवेट टैक्सी पर ज्यादा सफर करते हैं। यहाँ की टैक्सी कदरे सस्ती भी है और कमाल की भी है। शहर जकार्ता इंडोनेशिया का मुआशी मरकज भी है। यहाँ दरमियाने और आला तबके की बड़ी तादाद मौजूद है। शहर में जदीद तरीन शॉपिंग मॉल्स, तेज तरीन इंटरनेट, MRT मेट्रो और जदीद बसों का बेहतरीन निजाम मौजूद है। अगर हम बात करें यहाँ की नाइट लाइफ की, तो याद रहे कि इंडोनेशिया एक इस्लामिक मुल्क है, लेकिन ये एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ पर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो हुकूमत की इजाजत से करें। यहाँ पर आपको बेहतरीन और VIP डांस क्लब देखने को मिलेंगे, शराब खाने देखने को मिलेंगे, मसाज सेंटर और गुनाहों के अड्डे आम देखने को मिलेंगे। इन तमाम लोगों ने हुकूमत से इजाजत लेकर ये काम शुरू किए हैं। हुकूमत का ये मानना है कि लोगों की तफरीह के लिए मकामात होने चाहिए, वो चाहे अच्छे हो या बुरे, हुकूमत को इससे कोई गर्ज नहीं। सारी रात डांस क्लब्स में नौजवान लड़के लड़कियां खूब इंजॉय करते हैं। हत्ता कि पूरी दुनिया से आने वाले लाखों की तादाद में टूरिस्ट भी यहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं। ये मुल्क कदरे सस्ता है, इसलिए लोग यहाँ पर हनीमून मनाने के लिए, अपनी छुट्टियाँ गुजारने के लिए और रिहायशी करने के लिए आते हैं। इंडोनेशिया में अगर तालीम की बात की जाए तो यहाँ तालीम की शरह 80 से 90% है, यानी तकरीबन हर दूसरा इंसान पढ़ा लिखा है। यहाँ पर दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया और बेंज यूनिवर्सिटी सरे फहरिस्त है। ये वो यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आकर तालीम हासिल करते हैं। ये यूनिवर्सिटियाँ कदरे सस्ती हैं, इसलिए लोग इनको ज्यादा प्रेफर करते हैं। इंडोनेशिया का तबका ज्यादातर मिडिल क्लास और आला क्लास है। यहाँ पर गरीबी बहुत कम है। हाँ, बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा गरीबी है, लेकिन यहाँ एक आम आदमी की माहाना तनख्वाह 45 लाख से 70 लाख इंडोनेशियन रुपए के दरमियान होती है। यहाँ की करेंसी काफी लो है, यानी अगर एक पाकिस्तानी रुपया हो तो यहाँ के 55 से 58 इंडोनेशियन रुपए बनते हैं। इसीलिए पाकिस्तान से अक्सर लोग यहाँ घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। यहाँ होटलिंग करना, खाना पीना सब कुछ सस्ता है। अगर आपने जकार्ता जाना हो तो आपको इंडोनेशिया का वीजा अप्लाई करना होगा, जिसको हासिल करने के बाद आप पाकिस्तान से डायरेक्ट जकार्ता नहीं जा सकते, बल्कि आपको या तो पहले कुआलालंपुर मलेशिया में या बैंकॉक थाईलैंड के जरिए कनेक्ट फ्लाइट लेनी पड़ेगी। पहले इन एयरपोर्ट्स पर स्टे करना पड़ेगा, जिसके बाद आप जकार्ता जा सकते हैं। जकार्ता शहर वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे आगे है। यहाँ सिर्फ 2 मौसम ही होते हैं, बारिशों का मौसम अक्टूबर से अप्रैल और खुश्क मौसम मई से सितंबर तक होता है। जकार्ता शहर की खूबसूरती को बढ़ाने वाले दरिया इस शहर के अंदर से गुजरते हैं, जो तकरीबन 13 दरिया है। लेकिन यहाँ पर सबसे खूबसूरत और बड़ा दरिया चिलीविंग है, जो शहर के बीचों बीच से बिल्कुल सांप की तरह गुजरता है और इंतहाई खूबसूरत है। इस दरिया के किनारे पर लोगों ने बेहतरीन होटल्स और रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं। लोग रात के वक्त घूमते फिरते भी हैं और खाना भी खाते हैं। अगर हम यहाँ की बीच की बात करें तो यहाँ पर बेहतरीन कॉर्निश मौजूद है, जहाँ लोग अपनी फैमिलीज के साथ रात का वक्त गुजारते हैं। दिन के वक्त भी यहाँ काफी हजूम होता है। मुल्की और गैर मुल्की लोग अक्सर यहाँ पर वॉक करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ का ज्यादातर मौसम गर्म रहता है, इसीलिए अक्सर बीच पर लोगों का रश ही देखने को मिलता है। चलिए अब हम देखते हैं जकार्ता शहर के सबसे बड़े टावर को, जिसे द नेशनल मोनुमेंट या मोनास भी कहा जाता है। ये 132 मीटर ऊंचा है और इसके ऊपर सोने से भी काम किया गया है।
ये इंडोनेशिया की आजादी की यादगार के तौर पर बनाया गया था। इसके निचले हिस्से में एक म्यूजियम है जहां इंडोनेशिया की आजादी और तारीख की झलकियां दिखाई गई हैं। लिफ्ट के जरिए मीनार की चोटी पर जाकर पूरे जकार्ता शहर का खूबसूरत नजारा कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़े खुले पार्क के दरमियान वाक़या है जहां मकामी लोग वॉक और पिकनिक के लिए आते हैं। नाज़रीन, जकार्ता शहर वाकई ही देखने के काबिल है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। अगर यहाँ पर आपको जदीद लिबास देखने को मिलेगा, वहीं आपको एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी मिलेगी जो कि इस्लामिक लिबास में घूम फिर रही होती है, वो चाहे औरतें हों या मर्द हजरात हों। यहाँ पर आपको बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स देखने को मिलेंगे, VIP होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कैफे देखने को मिलेंगे। पूरे जकार्ता शहर में आपको जगह जगह बिजनेस के हब ही देखने को मिलेंगे। इसीलिए पूरे इंडोनेशिया से लोग जकार्ता शहर में आकर ही अपना कारोबार करना पसंद करते हैं। यहाँ पर होम डिलीवरी सर्विसेज भी मौजूद हैं। आप घर बैठे कुछ भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, वो चाहे खाना हो या वॉशिंग मशीन से लेकर एक सुई तक क्यों ना हो। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी जकार्ता के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।